जिसको भगवान पर विश्वास नहीं होता है ना, वो ये कथा अवश्य सुनिएगा, भगवान पर विश्वास होने लग जाएगा। एक बार की बात थी, एक व्यक्ति थे, वो मेडिकल चलाते थे, दवा बेचते थे मेडिकल में। तो वो अपने मेडिकल में श्री कृष्ण की तस्वीर लगाए थे और रोज उस श्री कृष्ण की तस्वीर पर रोज दिया जलाते थे और पूजा करते थे। तो उनका एक बेटा भी था और एक पत्नी भी थी। अब बेटा विदेश से पढ़ करके आया, साइंस विदेश से पढ़ करके आया, बड़ा कलेक्टर बन करके आया मेडिकल में। पिताजी नमस्ते। अब पिताजी को देखा पूजा करते हुए, कहा अब साइंस पढ़ के आया था, साइंस में भगवान का कोई नियम ही नहीं है। कहा, बेटे ने कहा, पिताजी ये जो भगवान है ना, ये सब असली नहीं है, ये सब हटाइए इस तस्वीर को। क्या आप फालतू की पूजा करते हैं? हटाइए, ये सब कुछ नहीं होता। तो पिताजी कहते हैं, बेटे देखो, भगवान पर विश्वास करके देखो, जब भी तुम्हारा साइंस काम नहीं करेगा ना, भगवान को एक बार प्रेम से याद करना, भगवान तेरी जो कैसे वो सब सुलझा देंगे। बेटे मेरी एक बात मान लेना, तू भगवान पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब तुम्हारा साइंस का फार्मूला भी जिस काम पर काम ना करे ना, तो भगवान को एक बार इस्तेमाल करके देखना, आजमा के देखना। यदि विश्वास हो जाएगा, हाँ भगवान ये करके दिखाते, भगवान सच में होते हैं, तब से तुम भगवान को मानने लग जाओगे ना। हाँ पिताजी। तो कहा, तो पहले भगवान को इस्तेमाल करके देखो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करना। फिर पिताजी बूढ़े हो गए। कहा, बुलाया बेटा को, बेटा इधर आओ। कहा, आया पिताजी आया। कहा, बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब जब हम मर जाएंगे तो हमें वचन दो कि ये मेरी बात मानोगे। कहा, दिया वचन पिताजी। बताइए। कहा कि ये जो श्री कृष्ण की तस्वीर है ना, श्री कृष्ण और राधा रानी की, इसे कभी मत हटाना। अब वचन दे दिया था। कहा ठीक है, और इसकी रोज पूजा करना, रोज दिया जलाना। कहा ठीक है, अब वचन दे दिया था, मना नहीं कर सकते। और पिताजी ने ये भी कहा, देखो बेटा, जब भी तुम्हारा साइंस काम नहीं करेगा, भगवान को एक बार भाव से याद करना, भगवान को एक बार इस्तेमाल करके देखना, विश्वास अपने आप हो जाएगा तुम्हें, फिर तुम भगवान को मानने लग जाओगे। कहा ठीक है, जब भी मेरा दिक्कत आएगी इस तरह तो मैं भगवान को देखूंगा। यदि भगवान सच में है, भगवान इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान में सच्चे हैं, भगवान, यदि भगवान पर विश्वास हो गया तो मैं अवश्य ही भगवान का भक्त बन जाऊंगा। और फिर कुछ वर्षों के बाद पिताजी वैकुंठ धाम चले गए, राम नाम सत्य है, चले गए, पधार गए। फिर अब उस मेडिकल की कुर्सी पर बेटा अब पिताजी की बात माननी थी, फोटो को नहीं हटाया, तस्वीर को, रोज पूजा पाठ दिया दे देता था और दवाई बेचता था। एक दिन वो बालक, वो लड़का अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लग गया, जुआ, अपने दुकान पे। तो खेलते खेलते बहुत देर हो गई, रात हो गए, पूरी बाजार की दुकान बंद हो गई, शटर बंद, दुकान की शटर बंद, ताला लग गया। सिर्फ उसी की एक लौती दुकान थी जो खुली थी, उसकी भी आधी शटर बंद थी, आधी दुकान खुली थी, और ताश खेल रहा है, कड़कती बारिश हो रही थी। तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बूढ़ी माँ का एक ही बेटा था, 5-6 वर्ष का था। अब अचानक से बूढ़ी माँ की तबीयत एकदम खराब, तो बेटा दौड़ा दौड़ा गया, डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब आइए आइए, मेरे माँ को क्या हो गया देखिए। डॉक्टर साहब आए, चेकअप किए,
अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो बहुत सीरियस है। दवाई लिख कर दिया पर्ची में, कहा बेटा जल्दी लेकर आओ ये दवाई, वरना तुम्हारी माँ मर सकती है, मरने की चांस ज्यादा है। जल्दी से दवाई ले आओ, तुम्हारी माँ कुछ दिन में स्वस्थ हो जाएगी। दौड़ा दौड़ा गया बाजार में। अब बारिश थी। माँ ने कहा देखो बेटा वहां पर पैसा है। लेटे लेटे माँ ने कहा। बेटा लेकर तुरंत गया बाजार में। सारी दुकान बंद थी। बेटा देख रहा है, देखा अरे भगवान की कृपा से एक मेडिकल खुला है। अब वो लड़का तो जुआ खेलने में मगन है। अब वो बेटा कह रहा है दुकान वाले भैया से, भैया ये दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है। अब दवाई वहां टेबल में पड़ी थी। कहा हाँ लो। अब जुआ में मगन था, पता अब उसने देखा ही नहीं कौन सी दवाई है, दे दिया। अब फिर उठा, देखा अरे दवाई तो ये रही, यहाँ पे तो चूहा मारने की दवाई थी। हमने तो गलती से उसे चूहा मारने की दवाई दे दी। अब क्या होगा? मेरे कारण एक बच्चे की माँ मर जाएगी। ये तो नहीं हो सकता। अपने दोस्तों को भगाया, चल भागो यहाँ से। तुम लोग के चलती मैं जुआ खेला, और तुम लोग के चलती मेरा यहाँ ध्यान था और मैंने चूहा मारने की दवाई दे दी उस बच्चे को, और तुम लोग के चलती मेरे चलती एक नादान बालक की माँ मर जाएगी। धमा दिया। अब चिंतित हो गया। वो बालक दुकान से निकल के देखा, बोला बेटा इधर आओ, इधर आओ। अब देखा बेटा तो नहीं है, घर चला गया। किस घर से आया किस घर में चला गया, किस गली से आया किस गली में चला गया, किस कॉलोनी से आया किस बस्ती से आया, किस कॉलोनी किस बस्ती में चला गया, पता ही नहीं। अब वो चिंतित हो गया, और जिस कुर्सी पर पिताजी बैठते थे उस कुर्सी पर बैठ के चिंतित हो गया। फिर उसे पिताजी की बात याद आ गई कि अरे पिताजी ने तो कहा था कि जहां साइंस का फॉर्मूला काम ना करे, भगवान को आजमा कर देखना। कहा चलो देखते हैं भगवान की आजमा कर देखते हैं भगवान को। भगवान से कहा हे श्री कृष्ण, हे कृष्णा, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा है आप पर विश्वास करने। हे प्रभु, हे ठाकुर, हम आपको मानते नहीं है, लेकिन आप सच में हैं। यदि मेरे इस केस को सुलझा देंगे तो मैं आपका भक्त बन जाऊंगा। प्लीज कृपया करके उस बालक को बुला लीजिए, वरना नहीं तो मुझे उसका घर का पता बता दीजिए, वरना मेरे चलती, मेरे दोस्तों के चलती, इस ताश के पत्ते, जुआ के पत्ती के चलती उस बालक की माँ की मृत्यु हो जाएगी। अरे प्रणाम करा तो भगवान का चमत्कार हुआ। वो बालक फिर से आ गया, रोता हुआ आया, रोते रोते कहा भैया ये दवाई फिर से मिल जाएगी क्या? क्योंकि मैं जब घर पहुंचा ना तो मेरे बाहर से मेरे आंगन में मिट्टी थी तो कीचड़ फैल गई, तो कीचड़ पर मेरा पैर लगा और मैं फिसल करके गिर गया, और दवाई की शीशी गई और एक पत्थर में जा करके टकराई और पूरी शीशी टूट गई, तो दवाई सारी बिखर गई। अब उस बालक को अपने गोद में बैठाया और दवाई दिया, और दुकान बंद करके अपना घर का पता पूछा उसके घर का, और उसके माँ को पहले हॉस्पिटल में उस बालक ने, मेडिकल के बालक ने उसकी माँ को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसका इलाज कराया। उसके बाद जब माँ स्वस्थ हो गई फिर वो अपने मेडिकल में चला गया। अब वो भगवान का भक्त हो गया कि भगवान सच में होते हैं, भगवान की पूजा करने लगा। फिर अगले दिन जब दुकान खोला तो उसकी नई जिंदगी स्टार्ट हो गई थी। ईमानदारी से वो काम करने लग गया और भगवान की शरण में, भगवान की पूजा में रहने लग गया। तो ये थी ये पावन कथा। तो ये कथा आप सुनिएगा, जहां आपकी साइंस की फॉर्मूला काम नहीं करती वहां भगवान आपकी केस को सुलझा देंगे। जहां
तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के भरोसे छोड़ दे ए बंदे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। हरे कृष्णा।